हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो बनाया था मैंने गुड़गांव रियल एस्टेट का कि पैक ऑफ कार्ड्स नहीं है, उस पे बड़े कमेंट्स आए। तो उस पे और डिस्कशन करते हैं कि लोगों ने क्या क्या लिखा। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि जो लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, जो देखो अच्छा बहुत लिखा है उसमें, तो अच्छे की तो क्या ही बात करनी, ठीक है। वो तो वेरी गुड वो तो चलता है, ठीक है। जो वैसे काउंटर कॉन्ट्रा या कुछ और लिखा गया है, उस पर बात करेंगे। एंड उस पे अच्छा क्या लगा मुझे इस पर कि पता नहीं कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं, कौन है मुझे नहीं पता। वो लोग आके उसमें जवाबी कार्रवाई भी दे रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं नीचे। तो दैट इज अ क्राउड सोर्सिंग और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड गुड़गांव मार्केट की बात करते हैं तो एक कोई रवि कुमार FH8O करके आईडी है, वो लिखते हैं, सर जी, रियल एस्टेट एप्रिसिएशन साइकिल इज कंप्लीट नाउ, 4-5 years पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन विल बी देयर, लॉजिक पीपल इनकम विल नॉट ग्रो एंड इन्फ्लेशन विल कीप राइजिंग। ये एनालिसिस कर रहे हैं भी, सभी बुद्धिजीवी हैं, सबको हक है ना। अल्टीमेटली दिस विल इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट, इन्वेस्टिंग नाउ विल नॉट बी अ गुड डिसीजन अनलेस यू आर गेटिंग गुड डील इन रीसेल। जस्ट अंडरस्टैंड विशाल भार्गव व्यू, ही वांट्स पीपल टू बी विजिलेंट एंड डोंट गेट इनटू फोमो ट्रैप। बहुत न्यूएंस्ड व्यू है ये, इसके कुछ आंसर्स हैं और कुछ और भी न्यूएंसेस रहेंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कोई विकास दुबे जी हैं, वो लिखते हैं, मोस्ट पीपल विद सैलरीड इनकम कांट बाय 2 करोड़ प्लस प्रॉपर्टीज एज सच। ये काउंटर व्यू है, विद लोन्स विदाउट सेलिंग एनी अदर एसेट। तो ये जो बोलना है कि ये 6 करोड़ 7 करोड़ की प्रॉपर्टियां नौकरी वाले वैसे भी नहीं ले रहे। वो मैंने एक और वीडियो बनाया कल, वो पुराना मेरा एक पॉडकास्ट का एक पार्ट था, वो भी काफी चल रहा है कि हाउ मिडिल क्लास हैज गॉट प्राइस्ड आउट। तो ये ना एक बड़ा दुख हो रहा है बहुत लोगों में कि पढ़ाई करी, एग्जाम पास किया, नौकरी ली, नौकरी भी अच्छी कर रहे हैं, बीवी भी ऐसी आई जो नौकरी कर रही है, तब भी घर नहीं खरीद पा रहे। तो एक अंदर से वो आता है, इरिटेशन आती है। पर घर फिर भी खरीदे जा रहे हैं। कौन खरीद रहा है? जो बेच रहा है, जो खानदानी रईस है। तो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन है कि अगर आप 3 लाख कमा रहे हो और बीवी 2 लाख कमा रही हो और आप 5 लाख, दोनों की ज्वाइंट इनकम है, तो भी आप घर नहीं खरीद सकते 5-6 करोड़ का, क्योंकि भाई 5 करोड़ 4 करोड़ का लोन थोड़ा निकाल पाओगे। EMI है, स्कूल की फीस है, घर का है, खर्चे पानी है, टैक्स कटेगा, सब कटेगा। तो 5 लाख की तनख्वाह में हद मारो 2 करोड़ का लोन ले लोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी तो 6-7-8 साल चलेगी और रेंट भी देना है आपको। तो इट इज नॉट ईजी बिना कुछ बेचे। पांच, और ये बताओ 5 लाख की तनख्वाह वाले तो 2% लोग भी नहीं है। तो ये एक था। दूसरा क्या लिखा, अक्षय दत्ता जी लिखते हैं, भाई साहब, इकोनॉमिक साइकिल्स इतने इजी नहीं होते कि अब 5 साल हो गए, अब 6 साल हो गए, स्टैग्नेशन हो। यस, अब ये इकोनॉमिक साइकिल्स का जो पहले हिस्टोरिकली हम बोलते थे, अब वो उस तरह सिस्टम नहीं रहा कि 92 में क्रैश हुआ था, फिर 2000 में क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट, फिर 2008 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, ऐसा चल रहा था। पर ऐसा 2024 में कहीं कुछ नहीं हुआ, बिकॉज नाउ एक साइकिल के अंदर मिनी मिनी बहुत साइकिल्स रहेंगे, अब इतना इजी नहीं है। एक पुराना मैं देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक डायग्राम सा है, उसमें ईयर्स ऐसे ऐसे करके बना रखे हैं, फिर मिनी वो ऐसे ऐसे करके बनाए। नहीं, अब इकोनॉमिक्स इतनी कन्फ्यू वो होगी, क्योंकि जब वो बना था तब वर्ल्ड इतनी इंटरलिंक्ड प्लेस नहीं थी और ना इस तरह की सोचा जाता था जो आज के दिन है। आज के दिन पैसे का जाना आना, कहीं कुछ गिरने वाला है तो वहाँ पैसे का जल्दी पहुँच जाना, या अचानक से पैसे का निकाल जाने की ईज बहुत हो गई है। तो क्लासिकली जो पहले बताई जाती थी चीज़ें, वो आज के दिन नहीं होती, ठीक है। तो कई लोगों ने फिर बहुत अच्छा लिखा, एक सार्थक वर्मा जी ने कुछ लिखा कि पुणे वर्सेस गुड़गांव का, उन्होंने कुछ पूछा कि प्लीज़ एक्सप्लेन, पुणे आउट परफॉर्म्स गुड़गांव ऑन मोस्ट रियल एस्टेट फंडामेंटल, IT वर्कफोर्स है, टेक डिमांड है, मोर स्टेबल एंड यूजर ड्रिवन हाउसिंग है, बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, हायर रेंटल डिमांड फ्रॉम IT, safer, calmer, more livable, and Pune home prices is many micro markets are much lower है, हमें पता है, ठीक है। So Guruji, please explain how does a city with stronger end user demand, massive IT population and better livability still have cheaper homes than Gurgaon? तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे जवाब कुछ अच्छा आया था नहीं, हाँ, इसमें शायद अच्छा जवाब उतना नहीं आया। हाँ, किसी ने तो, मेरे स्टूडेंट लिखा रेप कोर्स ले ले, वो सही लिखा कि हाँ भाई, मतलब ये सारे सवालों के जवाब मतलब ऐसी फ्री में पता चल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूँ कि भी कुछ मैं भी हिंट दूँ। सी, गुड़गांव अकेला ही तो है ना इतने नॉर्थ इंडियन बेल्ट में। जैसे ही आप नीचे जाते हो, नर्मदा से नीचे जाते हो आप, रिवर जो है अपनी, तो
तो सडनली वहाँ पे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बैंगलोर, ठीक है, फिर और नीचे चेन्नई, कोची, कोयम्बतूर, और भी कुछ कुछ कुछ, और फिर इनके रीजन, ये सब काफ़ी कुछ आने लगता है ना। और भाई पुणे में पहले रजिस्ट्री होती है, स्पेकुलेशन नहीं है। ऊपर से नॉर्थ इंडिया में भाई मामला यही है ना। अब जींद में कोई आदमी अच्छी मिठाई की दुकान चल रही है किसी की, जींद हरियाणा में एक जगह मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चल रही है गर्ग साहब की, तो उनने वहाँ पे हुड्डा के प्लॉट 500 गज की कोठी है, खानदानी दुकानें चल रही हैं, पैसा आ रहा है। अब जो बच्चा होगा उनका, वो क्या बोलेगा कि पुणे खरीदें, या सीधा वो पहले गुड़गांव के थ्रू जाएगा। बिना गुड़गांव के थ्रू गए हुए कोई आदमी बाहर के मार्केट में नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल ही गुड़गांव में नहीं खरीद सकते, आप यहीं रहने वाले हैं तो अलग बात है। कोई दुबई मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा विदाउट नॉर्थ इंडियन, विदाउट गोइंग थ्रू गुड़गांव मार्केट। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे पास 6 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, मैं गुड़गांव में नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले दुबई से स्टार्ट करता हूँ। दुबई वाले जो लोग हैं वो यहाँ तक भरे पड़े हैं इंडियन रियल एस्टेट में, तब वहाँ कहीं गए हैं, या कोई और कहीं तब बाद में जाता है। तो वो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर कोई एग्जांपल लेके बता रहा है, एक और अच्छी थ्रेड है इसमें, गुरुजी ऑलवेज टॉक्स अबाउट रियल एस्टेट बट ही नेवर टॉक्स अबाउट रेंटल यील्ड। एग्जांपल एक्सपीरियंस विंडचांट्स करके एक प्रोजेक्ट है 112 सेक्टर में, 3800 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 6 करोड़ कुछ का है, 6.1, रेंट 85,000 आ रहा है, तो दैट मीन्स रेंटल यील्ड इज 1 पॉइंट। देखो सेलेक्टिवली सबसे ऐसे प्रोजेक्ट का नाम लिया जिसके प्राइजेस वैसे रन अप है। ओरिजिनल उसने कितने में लिया था वो बता दो ना, रोड अभी बनी नहीं, एक कोई प्रोडक्ट उठा लो, दैट इज़ 1.7। पर नीचे हमारे बाकी लोग हैं वो क्या लिखते हैं वो देखते हैं। विशाल बडी जी करके हैं, विशी बडी करके एक हैं, वो लिखते हैं, येस योर एग्जाम्पल इज राइट टू जस्टिफाई योर पॉइंट बट द गेम इज डिफरेंट इन रियल एस्टेट, वांट टू अंडरस्टैंड द गेम देन अटेंड द रैम कोर्स बाय गुरुजी और कॉन्टैक्ट मी फॉर। मतलब लोग अब वो भी बोल रहे हैं मैं बता दूंगा तेरे को, ठीक है। फिर आगे विकास दुबे जी अगेन, ये काफ़ी बड़े सही लोग हैं कि विच प्राइस इज द बेस, बढ़िया सवाल पूछा। लॉन्च स्ट्रोक बॉट प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है। वॉट अबाउट एप्रिसिएशन, होल कैलकुलेशन गेम लाइज हेयर दैट नुएंसेस विल नेवर अंडरस्टैंड बट कीप वॉमिटिंग। चलो आगे, इवन 85,000 पर मंथ नॉट गारंटी, हाउस में नेवर गॉन रेंट, ये कोई और भाई साहब लिखते हैं, ठीक है। फिर कोई नीचे लिखते हैं उसमें, ठीक है, अगेन विकास दुबे जी लिखते हैं, कैन यू इवन इमेजिन द नेटवर्थ ऑफ द ओनर who is giving a 5-6 crore property on rent and how much impact it makes on his net worth even if he remains vacant for few weeks। और देखिए ये न्यूआंस्ड वर्जन है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल विकास दुबे जी, मैं तो अगर मेरे स्टूडेंट हो भाई, टॉपर स्टूडेंट हो आप, अच्छे सी इतना न्यूआंस चीज़ है कि हम नॉर्मली क्या, हम मिडिल क्लास होते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये अमीर ना हम हमारे हिसाब से सोचते होंगे, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं पैसा मेरे पास होता तो मैं क्या करता। जब आप उतना हो जाता फिर आपकी सोच अलग हो जाती है। पीपल आर हैप्पी पार्किंग देयर मनी समवेयर, दैट इज ऑल्सो ए केस। नहीं ग्रो करना उनको, ठीक है, या वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है, ओके। इन मुंबई समबडी का एग्जाम्पल दिया किसी ने रेंट वेंट का इसमें, ठीक है। और नीचे सार्थक वर्मा अगेन आगे, बिकॉज दैट इज रियल डिमांड, एक्चुअल एंड यूजर डिमांड, हियर इट इज नथिंग बट फोमो क्रिएटेड बाय ब्रोकर्स। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो इफ ब्रोकर्स आर क्रिएटिंग फोमो, तो व्हाट इज देयर जॉब, व्हाट शुड ए ब्रोकर से, कि रियल एस्टेट का बंटाधार हो जाएगा, मार्केट ठंडा पड़ा है, तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है और ये प्रॉपर्टी सब बर्बाद हैं, और तुम मिठाई पे दुकान पे जाओ तो वो दुकान पे मिठाई बेचने वाला बोलेगा, अरे आप मिठाई खा रहे हैं, आपको पता नहीं इससे डायबिटीज़ हो सकती है, इसमें शुगर है, इसमें हमने गंदा माल भी डाला हुआ है। व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर पीपल लाइक दिस, somebody is doing something, what you want to do you don't do। फोमो का ना एक क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। सब बचपन में आप लोग याद रखना, मम्मियाँ चिल्लाती थी, अरे बस आने वाली है, बस आने वाली है, जल्दी तैयार हो ले, तैयार नहीं हो रहा, जूते बांध रहा है, किताबें ढूंढ रहा है, बस आ गई बस आ गई। मम्मी क्या फोमो कर रही थी, बस सही में नहीं आती थी, सही में नहीं छूटती थी कई बार। तो कई बार सच भी हो सकता है ना, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट करके एक चीज़ है, तो वो फियर हो सकता है झूठा हो और हो सकता है सच्चा भी हो। ये कहना कि फोमो हमेशा ही गलत होता है मे ऑल्सो नॉट बी ए करेक्ट थिंग, लाइक सेइंग कि फोमो हमेशा ठीक होता है। बट भाई चीज़ क्या शादी करनी है वो भी फोमो में ही होगी,
कि कर ले भाई। क्यों? आपने जिन जिन ने शादी करी है मुझे बताओ, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, आप थोड़ा और वेट कर लेते। क्या बेटर लड़की नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी। तो फिर क्यों करी? क्यों वेट नहीं करी? क्या बेटर लड़का नहीं मिल सकता था? क्या जैसी जिससे कर रखी है इससे बेटर आप डिजर्व नहीं करते थे? क्यों करी फिर आपने इससे शादी? क्यों नहीं वेट करी? क्या रीजन था? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि चल यार ठीक है, कर ले, नहीं तो। और जिनको ये नहीं होता फोमो, तो बैठे फिर वो जस्टिफाई करे बैठे कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि चेतना जगा लो, करके क्या ही फायदा, शादी देह का सुख है। फिर वो अलग स्टोरी है। तो वही उसके इक्विवेलेंट रियल एस्टेट में बहुत हैं। फिर एक और आके बताते हैं अगेन सार्थक वर्मा जी। आई डोंट नो वेयर ही बिलोंग्स टू, बट देन ही हैज़ सम, गुड़गांव से उनको थोड़ी चिढ़ है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, होनी चाहिए जिसको है। गुड़गांव वर्सेस बैंगलोर कर दिया उनने। उनने बोला नंबर ऑफ जीसीसीज बैंगलोर 2x, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस बैंगलोर 2x, पॉपुलेशन बैंगलोर 7x। नहीं, 7 यहाँ गलत है, वो 7x नहीं है भाई पॉपुलेशन बैंगलोर की। गुड़गांव की 25-30 लाख है, बैंगलोर की कोई 2 करोड़ नहीं हुई है, तो रॉन्ग। ठीक है। एफडीआई कर्नाटका 8x ऑफ हरियाणा, सेकंड टू महाराष्ट्र। ठीक है, मैं ये चेक नहीं किया डेटा, जो मेरे को श्योर है कि गलत है वो मैं ही बोलूंगा, बाकी बाकी भी गलत हो सकता है, पर चलो। यूनिकॉर्न्स 41 बैंगलोर एंड 19 गुड़गांव। तो अगर आप बोल रहे थे पॉपुलेशन 7x है, जो कि नहीं है, ठीक है, कम है, लेकिन अगर 7x पॉपुलेशन में यूनिकॉर्न्स गुड़गांव में 19 हो रहे हैं और बैंगलोर में मात्र डबल हो रहे हैं, तो फिर भाई साहब यहाँ तो आप रेशियो भी तो देखो ना। ठीक है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स बैंगलोर, आईटी मन नहीं बताया, डाटा नहीं दिया उनने। आईटी एक्सपोर्ट्स 45% बैंगलोर, 7% गुड़गांव। नंबर ऑफ इंजीनियर्स एजुकेशन हब बैंगलोर, कुछ कुछ काफ़ी कुछ लिखा है इनने। अपकमिंग टेक पार्क वहाँ पे कुछ 600 एकड़ लिखा, डीएलएफ सिटी का भी खैर लिखा है। रेंट्स आर हायर इन बैंगलोर, रेंटल यील्ड, बट हाउसेज इन बैंगलोर आर almost half price that of Gurgaon for some mythical reason. I would like Guruji to explain this. कुछ कोशिश करूंगा मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की, पर बाकी मोटी चीज़ें मैं पैसे लेके एक्सप्लेन करता हूँ। फ्री में, सी यू हैव टू रियलाइज, फ्री में उतना ही बताया जाएगा कि जिसको जीवन में कन्फ्यूजन है, दर्द है, तभी तो अच्छा है ना। सबको सब कुछ क्लियर हो जाए तो क्या है, सारा स्टॉक मार्केट का सब क्लियर हो जाए, कौन से स्टॉक हैं इसका फैसला हो जाए। ये अनसर्टिनिटी, ये नहीं मानना, ये स्केप्टिज्म, यही तो सेफ्टी वॉल्स हैं। सारे लोग एक यकीन कर लें एक चीज़ में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो फिर देखते हैं कि नीचे कई लोगों ने कितने सही जवाब दिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। जस्ट माई पर्सनल टेक, somebody is telling, it also depends upon people. For North Indians any day they will choose गुड़गांव over any South state. देखो, बैंगलोर में जाके ले लेंगे, फिर वहाँ कन्नड़ बोल, हालांकि ले सकते हैं, लेना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों की साइकोलॉजी की बात हो रही है। पीपल ऑलवेज चूज टू लिव वेयर दे आर कंफर्टेबल। जनरली नॉर्थ इंडियंस आर कंफर्टेबल लिविंग इन नॉर्थ, इवन इफ दे हैव टू एक्सपैंड देयर पॉकेट्स, वेयर एज साउथ हैव लॉट्स ऑफ गुड सिटीज लाइक चेन्नई, वो बताया ना मैंने सारा, वो पुणे, नीचे सब कुछ है, नर्मदा के नीचे वेदों के हिसाब से साउथ है। ठीक है। ऑल्सो साउथ इज वेरी वेल डेवलप्ड, दे आर नॉट इन डायर नीड ऑफ गुड़गांव टाइप हब, एज दे ऑलरेडी हैव गुड कम्युनिटीज ओवरऑल and good living conditions where they live, like Tamil Nadu, Karnataka already well developed, whereas whole north doesn't have any good high end cities or places to live. चलो ठीक है, ठीक है। He said the population point is incorrect and most important is Gurgaon's growth. Yeah, growth को भी तो देखना है ना, कोई कितने growth से हो रहा है। It may seem that Gurgaon has a population of 25 lakh, but firstly it has the backing of 2 crore plus Delhi population. 2 नहीं है, 3 करोड़ है दिल्ली की। एंड अब आई ना, दिल्ली भी तो है ना पीछे गुड़गांव की, जो आना चाह रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में जब एक बिल्डर फ्लोर इनहेरिटेंस में बिकता है और वो 2 भाइयों में या 3 भाई बहनों में, 2 भाई बहनों में, 2 बहनों में जाता है, तो उसका जो पैसे का जो मिलता है उससे दिल्ली में तो कुछ नहीं आता अब। तो वो लोग बहुत आ रहे हैं, है ना, बहुत लोग जा रहे हैं। कोविड में बहुत लोग गए, उससे गुड़गांव रियल एस्टेट कितनी बिकी, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाला थिंग। तो वो भी प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा। Plus, the rest of North India aspirational value also lies in calling Gurgaon as their home. If Gurgaon starts launching 1 to 2 crore homes, even for small size, 500 to 700 square feet compact, see ये हो नहीं रहा, because ये affordable segment में अब ये है और वहाँ रेट हो गए हैं, तो बिल्डर्स को पैसे बचते नहीं। बिल्डर्स डू नॉट मेक होम्स कि लोगों को घर आराम से मिल जाए, बिल्डर मेक्स होम्स टू मेक मनी।
वो अफोर्डेबल हाउसिंग उस सेगमेंट को केटर कर रही है गुड़गांव में। लोग कहेंगे वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, कार पार्किंग नहीं है, ये तो गरीब टाइप है, तो भाई वो नई डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आप शिफ्ट कर लो। पर 500 से 600 स्क्वायर फीट, 500 से 650 कारपेट एरिया की तो भरमार अफोर्डेबल हाउसिंग की है, करोड़ के अंदर मिल जाएंगी आपको। 3 BHK 645 कारपेट प्लस 100 स्क्वायर बालकनी 750 स्क्वायर फीट, इट इज इक्वल टू 1100 स्क्वायर फीट सुपर एरिया एक्चुअली। तो ये बहुत है। अब ये बिल्डर नहीं लाएगा, बिल्डर तो अपना भव्य भव्य महंगा ही लाएगा, ठीक है। फिर इसने अभिनव शर्मा जी भी ठीक लिखते हैं, ही सेज यू डिडंट कंसिडर 3 फैक्टर्स, गुड़गांव रियल एस्टेट नाउ इज नॉट ड्रिवन बाय बिजनेस ओनर्स, इट इज जनरेशनल वेल्थ। वेरी नाइस यार, मज़ा आ गया, लोग फॉलो करने वाले हैं। गुरु जी तो गुड़ी रह गए, चेले शक्कर हो गए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुरुग्राम रियल एस्टेट इज नाउ नॉट ड्रिवन बाय बिजनेस ओनर, जनरेशनल वेल्थ से ग्रो करता है। फिर ओल्ड मनी ऑफ नॉर्थ इंडियंस, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट ओल्ड मनी इज, ठीक है। FAR इज वेरी लो एज कंपेयर टू, यस, आप हैदराबाद में देख लो अनलिमिटेड FAR, गुड़गांव में भाई साहब अब बढ़ा है, अदरवाइज 1.5 ही होता था, 1.5 पौने 2 के बीच में घूमता था गुड़गांव, अब जाकर 3.5 4 का सुनने में आया, ठीक है। चौथा इज न्यू जनरेशन प्रेफरिंग अपार्टमेंट्स ओवर कोठीज इन दिल्ली, यस, ऑल योर पॉइंट्स आर ट्रू बट गुरुग्राम टॉप प्रोजेक्ट्स डोंट डिपेंड ऑन फैक्टर्स लिस्टेड बाय यू। अच्छा, इससे याद है एक और लोगों का ना परपेचुअल वो सवाल रहता है, प्लॉट में इन्वेस्ट करें या फ्लैट में करें। तो प्लॉट वर्सेस फ्लैट का एक मैं वर्कशॉप करने वाला हूँ 2 घंटे की, मिस मत करना। उसमें आप मुझे लिख देना, व्हाट्सएप कर देना P वर्सेस F, तो मैं अनलिस्ट कर दूंगा। उसकी कुछ फीस होगी, वो फीस देना, रिकॉर्डिंग मिलेगी, अटेंड करके वंस फॉर ऑल कर लेना। ये बहुत क्लासिकल रहेगी और आजकल के एग्जांपल से दूंगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम भी आ जाना, क्योंकि भैया कहानी बदलती रहती है, 2026 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसको आप कर लेना, नहीं तो पूछते रह जाओगे, ठीक है। ओके, अनिमेश पांडे जी कहते हैं रॉन्ग, गुड़गांव हैज डिमांड फ्रॉम पैन इंडिया, NRI, डिप्लोमेट्स, HNI इज कमिंग फ्रॉम दुबई, US, UK, लैंड टू दिल्ली फर्स्ट, नो वन वांट्स टू टेक ए कनेक्टिंग फ्लाइट टू 8 आवर्स ले ओवर, बाकी शहरों में कोई नहीं जाना चाहता नॉर्थ इंडियन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोग अपने आप में बहुत अच्छा लगते हैं, ठीक है। ओके, तो गुड़गांव वर्सेस और ये सब भी बता दिया, ठीक है, लोगों के जवाब भी आ गए अच्छे अच्छे, ठीक है। अब समबडी सेइंग देयर इज अ ह्यूज, ये ब्लैक मनी का भी बताया, अभी मैं बिरला का प्रोजेक्ट पूरा बिक गया तो लोग कहते हैं ब्लैक मनी से बढ़ रहा है। सी, ये जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं कोई ब्लैक मनी नहीं ले रहे, कोई ब्लैक मनी से नहीं बढ़ रहा है, लोगों को गलत फहमी है, क्योंकि सी देयर इज नो वे यू कैन से कि ये पैसे की रेस में तुम पीछे रह गए। बहुत दर्द है ना ये कहना, नहीं ब्लैक मनी की वजह से ज्यादा क्यों, अदरवाइज हाउ डज योर माइंड प्रोसेस कि बच्चे तेरे 12वीं में नंबर बहुत अच्छे आए, तू IIT IIM निकल गया, तब भी तू नहीं खरीद पा रहा, ये तो उससे नीचे वाले तो वैसे ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तू गरीब घर से आता है, तेरी पैकेज 60 लाख का है, 60 लाख का पैकेज वाला नहीं खरीद पा रहा, कैसे खरीदेगा 60 लाख का पैकेज वाला 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल के इक्विवेलेंट, उसमें उसको अभी के, क्योंकि 60 लाख का पैकेज है भाई साहब का, तो उसने फॉर्च्यूनर निकाली पड़ी है, उसने 1.5 लाख रुपए किराए पे भी रह रहा है, वाइफ भी यही सोच के आई थी बड़े परिवार की कि मेरे पति का 60 लाख है, ऊपर से उत्तराखंड में गरीब माँ बाप रहते हैं, बहन की शादी भी करा रखी है, तो अब वो तो ट्विटर और उस पे लिंक्डइन पे और हर जगह जाके ये नेगेटिविटी फैलाएगा, ये तब है, इससे ऊपर कोई नहीं है। सी, आप IIT IIM से ऊपर क्या ही कॉम्बिनेशन कर लोगे, और 60-70 लाख इज अ गुड पैकेज, मैं कुछ कम पैकेज की बात नहीं कर रहा, मैं 30, तो उससे नीचे वालों का तो नीलबटे सन्नाटा है। बिना पिताजी की प्रॉपर्टी बेचे आप किसी शहर में कुछ खरीद नहीं सकते, पिताजी बेचने देंगे तो वो शहर को गाली देने का जो बनता है, मैं उसका भी दर्द समझता हूं, एंड दर्द है, अनफॉर्चुनेट है, बट क्या करें, है सत्य है ये। तो ये इसलिए हो गया है क्योंकि भाई पूरे उसमें अगर आपका एक ही रेस्टोरेंट है अच्छा चलने वाला, तो उसमें भीड़ रहेगी हमेशा, बहुत लोग यहाँ, गड्ढे हैं, ये हैं, पोल्यूशन है। 3 से 4 साल बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे वो अलग से भी वीडियो बन जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। भारत स्टेज 4 नॉर्म वाली गाड़ी भी खत्म हो जाएंगी, वेहिकुलर पॉल्यूशन है। उबेर ओला को बोल दिया 1 जनवरी से कि सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हमें तो पता है। मैं ये बोलता हूँ, लेट्स से गुड़गांव में गड्ढे हैं,
गुड़गांव में पोल्यूशन है, पोल्यूशन गड्ढे 2 चीज़ होगी, पानी भरना 3 चीज़ होगी। याद रखना, पोल्यूशन, गड्ढे, पानी भरना, ठीक है, 3 चीज़ होगी। और दुखड़ा रो, और ये कोई दुखड़े और काउंट कर लेते हैं मेजर वाले, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये दूर हो गए, तो आप बोलते हो ये दूर नहीं हो सकते, कोई ये बोलेगा नहीं हो सकते, मैं बोल रहा हूँ हो सकते हैं, मुझे पता है। तो अब बीच की बात है, तो जब ये सारे दूर हो जाएंगे तब मार्केट विल बी एट दिस प्राइस और वुड हैव करेक्टेड कि ओहो पहले तो इतने प्रॉब्लम्स थी गुड़गांव में, अब सारी चलेगी, तो लेट्स सेट द रेट गो डाउन so that you can be able to buy. Yeah, rate will go up. Why do you think the people who are buying 50, 60, 70, 80, 90 करोड़ के फ्लैट्स या प्रॉपर्टीज या इवन 5, 10 करोड़ की, उनको दिमाग नहीं है कि क्या गुड़गांव के इश्यूज हैं? उन्हें नहीं दिखता, आपको स्पेशल दिखता है, या उन्हें कुछ और भी दिखता है जो आपको नहीं दिखता? ये आपको सोचना है ना, सबसे बड़ी चीज। यू कैन नेवर सी व्हाट इज हैपनिंग इज, जो छोटे शहर है वहां ये सारी प्रॉब्लम्स जो गुड़गांव फेस कर रहा है 5 साल 7 साल बाद होंगी, और वो भी 15 साल के प्रोसेस से जाएंगे, फिर वहां रहने लायक नहीं होगा। और सबसे ज्यादा बड़े वाला जो बुद्धू कटेगा वो उनका कटेगा जो जवानी में यहाँ रहेंगे और बुढ़ापे में वहां जाने के प्लान कर रहे हैं, और वहां पे ना मेडिकल फैसिलिटी, विक्रम वहां चलेंगे, विक्रम कौन से होते हैं, काला धुआं करने वाले, गुड़गांव में बंद हो गए, वो सारी चीजें वहां होंगी। रोहतक में पोल्यूशन ज्यादा होगा आने वाले टाइम में, जींद में ज्यादा होगा, हिसार में ज्यादा होगा, आपके बाकी यूपी के छोटे शहर ले लो, मेरठ ले लो, बाकी ले लो, ये ले लो, इनमें ज्यादा रहेगा। यहाँ सॉर्ट हो जाएगा सारी चीजें, धीरे धीरे रूल निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां रूल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, किस छोटे शहर में BS6 का रूल आएगा, इतनी जल्दी की गाड़ियां आ जाएंगी और BS4 वाली चली जाएंगी और ऐसा जाएंगे, ये नहीं होने वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बाकी सारी चीज़ें और बहुत कुछ धीरे 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 हो जाएगा। हाँ, एग्जैस्परेट करेगा, 3 से 4 साल में दिखेगी चीज़ें, फैक्ट है। और जो फ्रस्ट्रेट होंगे वो फ्रस्ट्रेट होंगे। पानी का आना, हर बार भरना, उसका हर बार इलाज होना, हर बार भरना, हर बार आना, एग्जैस्परेट करता है, ये फैक्ट है। और वो फैक्ट ही तो प्राइजेस को कंट्रोल में करे हुए है, और डिमांड को नहीं तो और बर्स्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सॉर्टेड होंगी एंड चीज़ें ये जो आपका न्यूयॉर्क बना है, ये भी 100 साल लगे हैं भाई। आप देखना 19 वो कौन सी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कौन सी है उनकी, 1925 में 22 में बन गई थी उनकी, वो सारी ऊंची ऊंची जो आज भी खड़ी हैं इतनी, वो और हमेशा कंस्ट्रक्शन ही होती रहती है, न्यूयॉर्क में भी चले जाओ। तो वो हमेशा यहाँ पे अब कोई और नया शहर इमर्ज नहीं होने वाला गलती से कि भाई चलो पलवल में कुछ ग्रेट हो जाएगा या महेंद्रगढ़ में कर लेते हैं कि ये तो कचरा हो गया, तो यहाँ तो गड्ढे हैं, नारनौल में कुछ बेटर कर लेंगे या नीमराना में बेटर कर लेंगे या अलवर में कुछ ग्रेट हो जाएगा। सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं बन रहा है, एंड वो समय के साथ 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 चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एंड जो भी आपके ये हैं हर बार सोचने के अरे ब्लैक मनी ने रेट बढ़ा रखा है, नहीं, ब्लैक मनी ने एक्चुअली रेट बढ़ाया नहीं है। आई विल टेल यू हाउ। गुड़गांव में जो बिल्डर्स की 5-6-7 करोड़ की चीज़ आती है, लिस्टेड बिल्डर्स की, इतने लिस्टेड बिल्डर्स हैं, तो उसमें आप दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के खरीद नहीं सकते कई बार, क्योंकि वो पैसा इस तरह वहाँ मिल रहा है, वहाँ सर्कल रेट कैसा, आप खरीद नहीं पा रहे। जिस दिन दिल्ली के सर्कल रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो बढ़ाने चाहिए, मेरे ख्याल एक ड्राफ्ट भी निकला है, बढ़ा देने चाहिए काफ़ी, तब जाकर वो सीधी की सीधी प्रॉपर्टी यहाँ खरीदी जाएगी और कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा। प्लॉट वर्सेस फ्लैट वाला भी तो आप ज़रूर सुनना आना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड ये सारे क्वेश्चंस थे, लर्निंग हो रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। लिखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक तो चैनल को, और अपनी जितना ज्ञान है प्लीज़ डालो, बिकॉज वो कलेक्टिव विजडम भी होती है, कलेक्टिव थॉट प्रोसेस भी होता है। एक तरफ से ये सोचना बंद कर दो, जैसे मैं भी भले बहुत बोलता हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ और भाई मेरे को सब पता है, सबको कुछ कुछ पता है, मुझे सब पता है, चलो ठीक है, वो मार्केटिंग स्टाइल और वो सब, वो ऐसे करके स्टाइल मारने के लिए होता है ना। वो जैसे कौन सी पिक्चर आई है इसकी, अक्षय खन्ना भी तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डांस करके स्टाइल मार रहा है, वो मीडिया में डांस मारने वाले मतलब स्टाइल मारने का चक्कर रहता है। बट देन आई ऑल्सो लर्न
वी ऑल लर्न, वी शुड ऑल लर्न एंड वी शुड ऑल बी क्यूरियस कि हाँ यार मैंने थॉट प्रोसेस लेवल पे सोचा है बट कुछ और भी सोचा है। बिकॉज मैं आपको आज के दिन बता रहा हूँ, कभी ये मेरी दूसरी चैनल पे भी डिटेल बताऊंगा कि जो नॉलेज बेस्ड, डेटा बेस्ड, फैक्ट्स पे बात कर, डेटा पे बात कर, नॉलेज पे बात कर, इसके डेज चले गए हैं। बिकॉज ये तो अब एआई आ गई है, ये जो भी लोग काम कर रहे हैं ये नौकरियां चले जानी है। अभी आ रही है इंट्यूशन बेस्ड इकोनॉमी की। भाई साहब आगे क्या लगता है, ये भाई साहब आगे क्या लगता है, बिन डिफाइन नेक्स्ट मनी कहाँ बनेगा। ये जो डेटा पे बात कर, ये कर, वो डेटा डेटा आधे टाइम गलत है। डेटा इज पास्ट, रियर व्यू ड्राइविंग। लोगों के मूड चेंज हो रहे हैं, वो आपको देखना है। जब तक वो डेटा कैप्चर होगा और उसका ट्रेंड निकलेगा और लोग रिएक्ट करेंगे, तब तक मलाई निकल चुकी होगी। जब आप भैंस दूध दे रही होती है, वहां पे गोबर, स्मेल और वो सब रहता है मामला, मन नहीं करता ऐसे जाने का, पर वो प्योर दूध वहीं निकलता है। जब तक वो पैकेट में आके कहीं निकलता है, तब तक उसमें पता नहीं क्या क्या हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, तो वो चीज़ उस सोर्स लेवल पे जब वो चीज़ हो रही है, तभी सबसे ज़्यादा मलाई है। तो अपना बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करें। एंड मार्केट अगर आपको जो भी देता है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज या एक्चुअल में कुछ हो रहा है, तो उसको एकदम रबिश मत करें जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ ले नहीं सकते। आप ये देखें कि मैं नहीं ले पा रहा फिर भी चीज़ बिक रही है, कौन खरीद रहा है? नहीं, लोगों ने लिखा, कहता है ब्रोकर खरीद रहे। ब्रोकर ब्रोकर बावड़ी बूझ, वो अपने पैसे फंसाएगा 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी में। अरे वो HNI से कनेक्टेड है, पुराने लोगों से कनेक्टेड है, बाहर के NRI से कनेक्टेड है, वो दिला रहा है उनको प्रॉपर्टियां। वो क्यों खरीदेगा खुद? मतलब इतने पैसे आ गए कि 7-7, 8-8 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं कि इनको हम आगे क्यों 12 करोड़ की बेच देंगे। बेवकूफ थोड़ा है कोई इतना, नोबडी डज दैट। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, पर ऐसा है नहीं। यस, 2 से 5 से 7% केसेस में ऐसा होता है कि कहीं कुछ स्टोरियां सुना के चीज़ बेच दी कि 30% ले लो, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो जो सुनने वाला था वो क्या बुद्धू था? वो भी तो मार्केट का ग्राहक है, उसे भी पता है कितनी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, पैसे लेके बैठा है। और अगर 1-2-3% हैं जो बुद्धू बन गए, ठीक है, तो वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बुद्धू कोई बनता नहीं, बुद्धू कोई होता है, उसके बुद्धू होने का कोई फायदा उठाता है। ज़्यादातर ये लोग हैं जो इनहेरिटेंस का पैसा लेके आए थे और 30% ही पैसा था और खेल खेलना चाहते थे टाइकून बनने के लिए। क्योंकि रियल एस्टेट से जो रोटी लगा के खाना चाहता है ना, वही फंसता है। जो अपनी वेल्थ रियल एस्टेट में पार्क करता है और नेटवर्थ बढ़ाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भावें रियल एस्टेट 5% बढ़े, 6 बढ़े, 10 बढ़े, 2 बढ़े, 1 बढ़े, कुछ या ना भी बढ़े, उसने रोटी लगा के खानी ही नहीं है वहाँ से। जो सोच रहा था कि भाई यहाँ से कुछ बिकेगा, होगा, वो लोग फंसते हैं। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि डर सबको लगता है, इतने ज़्यादा नहीं है। हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि 1000 फ्लैट बिके एक प्रोजेक्ट में तो 700-800 लोग ऐसे हैं। ये बहुत गलत फहमी है लोगों की। एंड जो होते भी हैं, लेट से 1000 में से अतिशयोक्ति अलंकार भी लगा लूँ तो 80-90-100 हो जाएंगे ऐसे लोग। तो ये 100 भी रिकवर करते हैं चीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को ऑन बोर्ड लाते हैं, बिल्डर से बात करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं, रीपेमेंट प्लान वर्कआउट करते हैं, कुछ करते हैं। उसके बाद भी 10-20 लोग तो फंसते ही हैं। लेकिन वो 10-20 लोग अगर फंसे हैं 1000 में से, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिका नहीं या बिकेगा नहीं, वो पैसे नहीं दे रहा तो ठीक है। रेरा में लिखा है पैसे नहीं दोगे तो ये जब्त हो जाएगा, या मार्केट में फिर वो 1-to-1 निकालेगा। बिकॉज सम पीपल वर राइटिंग कि कुछ प्रोडक्ट हैं गुड़गांव में, वहाँ पे अभी 500 रुपये कम में भी नहीं बिक रहा, इतने पे लॉन्च हुआ था कुछ प्रोजेक्ट। यार आप एक चीज़ बताओ, बिल्डर इतनी तेज़ी से बना रहा है उन प्रोजेक्ट्स के नाम मैं बताऊँ तो, और इतनी जल्दी पेमेंट जा रही है, 50% पेमेंट जा रही है, और अगले 60 वाली ड्यू है, फिर 70 वाली दिख रही है, तो बाहर का आदमी नहीं लेना चाहता। आप उस खेल में घुसे थे तो क्या, मैंने बार बार बोला कि उसका प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस बढ़ गया है एक नोशनल वे में। अगर अगर आप यहाँ तक उस रेस को खेलोगे, आप अगर पहले निकलोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि भाई अगर पोजीशन पे उसका रेट 100 रुपये हो जाना चाहिए तो अभी वो 80 रुपये हो गया है। लेकिन अगर आप गेम पूरा नहीं खेलोगे तो आपको 60 पे निकलना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लो। पर ये मैं बार बार एग्जाम्पल के तहत बताता हूं कि इट इज लाइक कुल्फी जमाना, कुल्फी जम रही है आपकी, कुल्फी जम रही है आपकी, आपने कुल्फी
जमने से पहले निकालने की कोशिश करी तो उसकी वैल्यूएशंस उस हिसाब से नहीं लगेंगी, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग कि कुल्फी का स्वाद तो कुल्फी जमकर ही आता है। अगर आपके पास नहीं है सामर्थ्य लेने का तो पहले भी हमारे जैसे बताते थे, बाकी यूट्यूबर पे भी मैंने कोई यूट्यूबर नहीं देखा गुड़गांव रियल एस्टेट को कवर करता हुआ, एक भी नहीं देखा। मैं क्यों बोलूं, छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो या बाकी चीज़ें मेरे को उनकी समझ नहीं आती, जैसे कई बहुत लोग हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई, इवन यूट्यूब पे भी जो इतने व्यूज़ आते हैं बहुत लोगों के मिला के तो बहुत आते हैं, किसी ने नहीं बोला कि ये तुम ऐसे खेल खेलो। सब लोगों को मैंने यहाँ यही देखा है कि भाई देख लो अपना ऐसे करके, बाकी कोई खा नीचे अंदर खाने कोई क्या स्टोरी सुना गया वो अलग बात है। ठीक है, तो ये पैसा अभी आपको गुड़गांव रियल एस्टेट में आगे कैसा रहेगा, क्या लेना चाहिए, इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है, प्रोडक्ट वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी साल ख़त्म होने वाला है, वो मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना ताकि फुल क्लैरिटी हो जाए गुड़गांव रियल एस्टेट में। डिसबिलीफ में रह के एक ये नाराज़गी जो है मुझे समझ नहीं आती। भाई तुमने कोई कार ले ली, उससे अच्छी भी हो सकती है, कोई कार वैल्यू फॉर मनी है, कोई नहीं है, वहाँ तो हम नहीं बोलते इतना, या फ़ोन ले लिया। रियल एस्टेट में इतनी खुंदक क्यों आती है? अगर आप नहीं खरीद पाए गुड़गांव रियल एस्टेट या आगे भी नहीं खरीद पा रहे, किसी और उस जगह खरीद लो। और अगर मान लो जिनने खरीदी है वो बेवकूफ़ हैं और उनका सब क्रैश ही कर जाएगा, तो अगेन आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो सिंपल से कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि देखो, जिसने खरीदा हुआ है वो तो हमेशा चाहेगा कि बढ़े चांद तक, ठीक है, उसकी चाहत तो ये होगी, है ना। वो क्यों चाहेगा कि, वो क्यों नेगेटिव लिखेगा, वो क्यों नेगेटिव लिखेगा? और जो नेगेटिव लिख रहा है ये वो है जो खरीद नहीं सकता एक्चुअल में, पर ये इतना नेगेटिव क्यों लिख रहा है? फिर रीज़न क्या है? अगर आपको कोई कचौड़ी अच्छी नहीं लगती, नहीं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको ज्ञान है, तो आप अनार का जूस पिए भाई, आप अपना पालक का सूप पिए। जो खा रहे हैं वो खाने दें उनको, आपको तो पता है ना, मत खाएं। नहीं मुझे चेतना जगानी है, नहीं नहीं, आपको एक्चुअली क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है लोग स्वाद ले गए और आपसे स्वाद लिए नहीं जा रहे और आपकी हिम्मत नहीं है, आप ले नहीं सकते। और आपका वो जो लौकी और पालक और ये वाला काम है ना, वो मज़ा आ नहीं रहा आपको, तो आप सोच रहे हो कि कोई तो आ जाए आपकी टीम में, नहीं आ रहे आपकी टीम में। आपको लग रहा है कि यार वही जा रहे हैं, सारे ही जा रहे हैं। कोई कह रहा है यार पूरी कचौरी नहीं मिल रही तो छोटी वाली दे दे, खस्ता कचौरी नहीं मिल रही तो ये दाल वाली दे दे, कोई कह रहा है प्याज वाली दे दे, कोई ना कोई लिए ही जा रहा है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा यार ये क्या हो रहा है। एंड देन यू वांट टू क्रिएट ए नैरेटिव, एंड नैरेटिव बन नहीं पा रहा। बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, ये कार्ड गिर जाएगा, वो कार्ड गिर जाएगा। 7 साल 8 साल के अंदर प्रोजेक्ट बनना है, तो भाई अगर 12.5-13% भी माल बिका पर ईयर तो भी बिक गया। मुंबई रियल एस्टेट के अंदर प्रोजेक्ट हैंडओवर होने के बाद भी 20% माल बचता है, और वो भी बिकता है हैंडओवर होने के बाद भी 3 साल। वहाँ के बिल्डर्स ये आराम से कर पाते हैं क्योंकि वो लैंड उनकी होती नहीं है, उन्हें वो तो ऐसे है, कपड़ा किसी का है, उनने बना दिया, पैसे ले लिए, कोलैब हो गया, ये हो गया, क्योंकि वहाँ लैंड जॉइंट वेंचर और उसमें रहती हैं। यहाँ पे खरीदनी पड़ती हैं तो थोड़ी गरज ज़्यादा है गुड़गांव के अंदर ज़्यादा। लेकिन ये भी आगे आगे आप देखोगे कि बिल्डर अगर पहले साल में 30-40% माल बेचते तो ही इज़ इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जोन। हमने बिरला वाले में देखा है कि सारा बिक गया। अब लोग कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं अभी भी बचा है। यार एक चीज़ बताओ, बचा होगा, मान ली बात बचा है, वो बोल रहे सारा बिक गया, आप कह रहे हो बचा है, तो अगर 500 के करीब 492 की तरफ यूनिट वो बोल रहे हैं बिक गई हैं, पर लेट से 500 यूनिट थी, आप कह रहे हो माल बचा है, तो क्या 300 यूनिट बची हैं? ये बता दो। ये मतलब अगर आप डिसबिलीफ में भी हो तो 500 में से जो भी बोल रहे हैं अरे आजा अभी भी सेल्स गैलरी में माल है, तो कितनी बची हैं बता मेरे भाई? 500 में से कितनी बची हैं? 50 बची होंगी, 100 बची होंगी, तो 80% माल तो बिक गया ना। तो ये 100 भी धीरे धीरे बिक जाएंगी, बड़े रेट पे, उतने रेट पे, इस पेमेंट प्लान में, उस पेमेंट प्लान में। 6 साल से पहले फूफा बनने नहीं वाला प्रोजेक्ट। तो ये चिड़ क्या है कि नहीं बिका है, नहीं बिका, वो क्या फिर सस्ता हो जाएगा? वो जो माल जिस रेट पे बोले बोले आराम से बेच देगा क्वार्टर टू क्वार्टर पे। अभी भी सेल्स टीम है, ये है। व्हाई आर पीपल गेटिंग इनटू सिमेंटिक्स कि सत्य क्या है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में क्यों जा रहे हैं? इतना मोटा गणित क्यों नहीं देख रहे? मैं आपको बोल रहा हूं बिल्डर को 30 से 40% माल बेचना है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। लैंड उसने खरीद रखी है, बाकी वो कर लेगा अपना काम, और फिर उसके बाद वो 6 से 7 साल में बनाएगा। अगर पहले साल में जो गर्म
खून चीज़ बिकती है 30-40% बेचती, तो उसको 6 साल में 60% बेचनी है, यानी साल का 10% माल। साल का 10% माल तो हैप्पी न्यू ईयर, अभी क्रिसमस, फिर दिवाली, होली ऑफर, फिर फाइनेंशियल ईयर ऑफर, फिर मॉनसून मनांजा, फिर कौन सा इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर उसके बाद दिवाली, कुछ भी करके बिक जाएगा यार, क्या दिक्कत है? क्यों रोज की 100 यूनिट बेचनी है? अगर अगर प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट हैं, 400 बिक गए हैं, 600 बेचने हैं, साल के 100 बेचने हैं, तो महीने के 8-10 बेच देगा यार, पता भी नहीं चलता आपको। बीच में उसने उठा लिया, इसने उठा लिया, ये ले लिया, वो पेमेंट प्लान, कभी एनआरआई के चले गए। ये बिल्डर्स मैंने अभी देखा है, अंदर की बात, अंदर की क्या बाहरी की बात है सबको, ये एनआरआईज को इतनी अच्छी डील दे रहे हैं। उस पर भी एक अलग वीडियो आएगा मेरा, एनआरआईज को भी क्यों खरीदना चाहिए। दे आर गिविंग यू सो गुड। वो जाते हैं वहाँ पे सिंगापुर में कहीं जाते हैं, एनआरआईज को बोलते हैं ये पेमेंट प्लान है तेरे को, और फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, पेमेंट प्लान इजी है, रेट सेम है, और चॉइस है, और तू पहले बता दे। उसको इतनी इज्जत मिलती है, वो खरीद ले रहा है सारी इंग्लिश। बाकी यहाँ का ग्राहक सुनता है, समझता है, करके फिर बोल देते हैं बिक गया। तो माल खरीदने के लिए बहुत लोग बैठे हैं भाई। 150 करोड़ के देश में सिर्फ 1 करोड़ अमीर बहुत चाहिए सारा बिकने के लिए। पूरा देश का हर जो सिस्टम है, मार्केटिंग की बात बता रहा हूँ, टॉप ब्रांड्स, कोई भी हाई टिकट सेल्स, ये वो, दे आर जस्ट केटरिंग फॉर फर्स्ट टॉप 1 or 2%, एंड टॉप 1 or 2% इन इंडिया आर 1.5 करोड़। 5 लाख टोटल प्रॉपर्टी बेचनी है साल की, 1.5 करोड़ लोगों को टॉप के, और ये इनमें से 10-20 लाख लोग ऐसे हैं जो 4-4 भी खरीद सकते हैं। आप खुद डेटा देखो, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, टॉप 7 में क्वार्टरली सेल्स कितनी है, कितना माल है, कितना इन्वेंट्री ओवरहैंग है। 6-7 साल हुआ करता वो सब जगह, अब 1-1.5-2 साल है। 7 साल में चीज बननी है। प्रोजेक्ट्स बनने डिले ही हो रहे हैं, कहीं जल्दी नहीं बन रहा। गुड़गांव साइड तो बनाना मुश्किल ही नहीं ऐसा हो रखा है कि विंडो है क्या बनाने की। लेबर को पकड़ना, बनाना, एक्सपर्टीज, इट इज नॉट दैट इजी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। आज के दिन जो आप में से खुद घर बनाते हैं, जो कहीं देख रहे होंगे, रिश्तेदारों में पूछो, कोई आपका बना रहा हो किसी छोटे शहर में, उससे पूछो हाउ डिफिकल्ट इट हैज बिकम, वेरी डिफिकल्ट। लोगों को जोड़ना, प्लम्बर नहीं आ रहा, कारपेंटर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा जी, पत्थर वाला नहीं, घिसाई वाला नहीं, पेंटर नहीं, सरदर्दी है इतनी ज़्यादा। एंड कोई सस्ता नहीं हो गया, कंस्ट्रक्शन महंगा होता जा रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ समथिंग जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई एग्री विद वन थिंग कि जो आप रिटर्न्स को सोचता था 20-25-30 या उतने ज़्यादा, वो नहीं मिलेंगे आगे, ये एक फैक्ट है। कितने मिलेंगे, किस मार्केट में कैसे मिलेगा, उस पर मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। और वो प्लॉट वर्सेस फ्लैट वाला अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पे उस पर आप लिख दें, आप PVF लिख दें, PVF, ये अच्छा फॉर्म है। PVF मतलब प्लॉट वर्सेस फ्लैट, PVF मुझे व्हाट्सएप कर दें, आए, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, पूरा डिटेल्ड में आपको समझ में आएगा सब बढ़िया तरह से। एंड पेरेंट्स सहित आना, बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर नॉट डिस्कसिंग रियल एस्टेट इन फैमिलीज। कलेश डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, सब बकवास चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो करोड़ों की इफेक्ट करती, क्योंकि तनख्वाहें लाखों में है और प्रॉपर्टी करोड़ों में है। प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, पापा जी की वाली 2% वाली है, पुरानी है, दादाजी की है, अभी बेच दे, कब तक वेट करोगे? जो पेरेंट्स ना फिर 80-82 के होके फिर बोलते हैं अरे अब बेच दे, तो तुम 70s में तुम बैठे रहे उस पर, कुछ कद्दू में तीर हुआ नहीं, अब 80 में बेच दे, बेच के कुछ ग्रेट आता नहीं। तो ये आप कर लें, डिस्कस प्रॉपर्टी, डिस्कस ओनरशिप। एंड ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बेच के बच्चों के नाम पे होनी, नहीं, उनका ही नाम रहेगा, पर चीज तो हो सकती है, बच्चा लोन ले सकता है, साझे में ले सकते हैं। व्हाई कांट अ सन टेक प्रॉपर्टी विद मदर, या इवन बहू भी इन्वॉल्व हो जाए, अभी चल ठीक है तुम ले लो,
तुम्हारे 40%, इनकी 60, 50, 50, 33, 66, 2 भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, कैसे भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी सीखने को थोड़ी मिल जाएंगी उस वर्कशॉप में, आइडियाज़ मिल जाएंगे, उसको मिस मत करो। मैं हर महीने एक आधी वर्कशॉप हमेशा करूँगा। चैनल के जो आप मेंबर्स हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको पहले वाली भी मिल जाएंगी, आगे वाली भी मिलेंगी। तो चैनल की गोल्ड मेंबरशिप अगर आप ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो यू कैन टेक मेंबरशिप ऑल्सो, उसमें आपको रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत बेहतरीन डले हुए हैं, एंड आपको अलग से कनेक्ट करने को भी मिल जाता है क्वेरीज वगैरह के लिए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर मेरे किसी ग्रुप पे ऑलरेडी नहीं है आप, जहाँ पे ये नोटिफिकेशंस आते हैं वर्कशॉप्स वेबिनार के, अगर नहीं है ऑलरेडी किसी में अभी तक, तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए पे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड वो साइलेंट व्हाट्सएप ग्रुप ही रहता है, कोई उसमें मैसेजेस का स्पैम नहीं होता, एंड उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। काइंडली यू कैन ज्वाइन दैट। थैंक यू वेरी मच।